वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5 है पीएचपीडी सब्जेक्ट का। पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप चैनल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में जाके सब वीडियो देख सकते हो। टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट के, एनर्जी ऑडिट सब्जेक्ट के, पीक्यूएम सब्जेक्ट के और पीएसओसी सब्जेक्ट के, सब सब्जेक्ट के मैंने 300 से ज़्यादा एमसीक्यू मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, और इस वीडियो में हम देखने वाले 250 तक एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखने वाले। तो वीडियो तो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले हैं। आप 250 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो Which of the following relationship is not valid for short transmission line? Short transmission line के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन वैलिड नहीं? ऑप्शन नंबर बी, B = Z = C कभी नहीं होता ABCD पैरामीटर में। क्वेश्चन नंबर 222, in order to improve the steady state stability of the overhead transmission line, which of the following method can be adopted? Reducing the impedance between station, adopting the quick response excitation system, using the series capacitor to make X = 3R/1/2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हो 203, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस आर्क ड्यू टू स्विचिंग ऑपरेशन, लोड वेरिएशन, फॉल्ट। तो एनी ऑफ द वन रीजन की वजह से ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस ट्रांसमिशन लाइन में अकर होता है। 204 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज द मोस्ट डेंजरस? डेड शॉर्ट सर्किट सबसे ज्यादा डेंजरस है। 205 नंबर का क्वेश्चन देखें। In case line to line fault occur in a short circuit current, alternator will depend on the synchronous reactance। line to line fault होता है synchronous अल्टरनेटर में, तो शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है वो डिपेंड होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 206, transient state stability is generally improved to using the high speed governor or machine। This question asked in phase 1 exam। most important question है 207, aluminum is being the favored by bus bar material mainly because of low cost। एल्यूमिनियम की कॉस्ट लो होती है, इसके लिए बस बार में इसको यूज किया जाता है। विच सेक्शन कैन बी लाई यूज टू बस बार, रोड और ट्यूब? एनी ऑफ द अबो। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो बस बार के लिए। रोड, ट्यूब, पाइप। 209, a string efficiency of the 100% implies that potential across each disk is same। जो ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर होते हैं, सब डिस्क माउंट होती है, सबका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% अचीव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 210, स्टील पोल फॉर द ट्रांसमिशन लाइन नीड द पोटेंशियल अगेंस्ट कोरोशन। स्टील पोल इसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन को कोरोशन ना लगे, काट, गुजराती में कहे तो। 211, विच टाइप ऑफ द कॉपर वायर विल हैव हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ? हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 212, गाय वायर इज यूज टू सपोर्ट द पोल। गाय वायर सपोर्ट द पोल के लिए यूज किया जाता है, और दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया, तो आपको पता चले कि कहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड आएगा, लाइटिंग अरेस्टर के रिलेटेड आएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आप पढ़ लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग पावर सिस्टम? अंडरग्राउंड सिस्टम लीडिंग पावर सिस्टम है। 214 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिक एक्साइटर? रेक्टिफायर को स्टैटिक एक्साइटर कहा जाता है। 215 द सर्विसमैन कनेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल। दिस क्वेश्चन फेज 1 एग्जाम। डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल कनेक्टेड होता है, इसको कहा जाता है सर्विसमैन। हॉट टेम्पलेट कर्व आर प्लॉट टू कंडक्टर सेग एंड स्पान लेंथ। हॉट टेम्पलेट कर्व are plotted to conductor sag and span length. Option A right. 280 भी नहीं देखे, 290 भी नहीं देखे, 230 बस 220 देखते हैं। The reflection of the coefficient for the voltage wave in case of the overhead line given. Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, कोमा RL subtract R0 डिवाइड बाय कोमा R प्लस R0 कोमा ओवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 221 इन अ डीजल engine of the diesel engine the गवर्नर कंट्रोल आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, फ्यूल फ्लो के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना। और हम देखेंगे एक क्वेश्चन नहीं डिस्कशन करेंगे, नहीं आने वाला इसलिए। 224 और इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा था जो भुजकी कॉलेज में पढ़ता है वो और एक दाहोद की कॉलेज में पढ़ता है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। In the analysis of the short transmission line, which of the following is a neglected? Shunt admittance. राइट आंसर हो जाएगा शंट एडमिटेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, तो आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए वीडियो को। 225 A medium transmission line, the shunt capacitance is taken in account to tree method, बाय मेथड और स्टेमिनाइज मेथड, ऑल ऑफ अबो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन शंट कैपेसिटेंस को आप तीनों के तीनों मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर नीडेड टू डिजाइन द सबस्टेशन सब ट्रांसमिशन द टैपिंग कंपोनेंट नीडेड टू फीडर। वन ट्रांसमिशन लाइन को दूसरी ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करता है वो फीडर कनेक्ट करता है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। While designing the distribution to locality of the lake population with the medium density load requirement, we can employ radial system. This question asks a distribution system more reliable than the distribution parallel distribution system more reliable comparison to radial system। क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल में दो फीडर होते हैं और वन फीडर फेल हो जाए तो दूसरा फीडर सप्लाई कर सकता है, और रेडियल फीडर में ओनली वन सबस्टेशन होता है, तो वन सबस्टेशन फेलियर हो जाता है तो कंज्यूमर तक पावर नहीं पहुंचेगा, इसके लिए रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। 230 भी नहीं देखेंगे, 231 भी नहीं देखेंगे, 233 देखते हैं। While designing the distribution substation by the designer, it is required to use the dash for the decrease the power tapping। डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब डिजाइनिंग करते हैं तब डिजाइनर। 233 A DC two-wire system with the midpoint earth having the cross-section area of the each conductor A and resistance R1. If this replaced by the monopolar system, then the saving of the copper will be 1/2। आधा कॉपर सेविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 234। For the single phase two-wire system, the maximum voltage between outer wire and earth
कितना होगा V डिवाइड बाय 2, आउटर वायर में इतना होगा, ऑप्शन ए राइट। फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द मिड पॉइंट विल बी 155.5। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन phase 1 exam 236। For the given circuit diagram for the substation, the voltage between two outer conductor, right answer हो जाएगा √2V, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 237। If two wire AC single phase distribution system operating at the P megawatt and V kilowatt, operating the voltage power factor 0.8, the current इन द आउटर वायर KWA એટલે किलो एम्पियर, तो आएगा 0.88P बटे V। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथमेटिकल एग्जाम्पल की सॉल्यूशन करने की ट्राई कर रहे हो, तो आप ट्राई मत कीजिए। 1 to 2 क्वेश्चन ही आने वाले और 40 क्वेश्चन आपके और में आने वाले, तो आप ट्राई ऐसी कीजिए, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और मैथमेटिकल को आप छोड़ दीजिए, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैक्सिमम RMS वोल्टेज बिटवीन द फेज एंड ग्राउंड न्यूट्रल फॉर द 3 फेज 4 वायर सिस्टम कितना होता है, 220 kV होता है RMS। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 244, वो भी मैथमेटिकल। 245 डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट द बोट एंड हैव द एडवांटेज ऑफ द ऑल ऑफ द मेंशन। कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगा, फॉल्ट आइसोलेशन तुरंत हो जाएगा और बीइंग द इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 247, इक्वेशन है देखते हैं। फॉर अ गिवन पावर डिलीवर इफ द वर्किंग वोल्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज द डिक्रीजिंग ऑफ द x टाइम, द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वुड बी रिड्यूस, नॉन ऑफ द अबव मेंशन, इनमें से कोई नहीं आएगा। The distribution feeding the system of the ring main system 1 फीडर, रिंग मेन आएगा यानी 1 फीडर, पैरेलल बोलेगा तो 2 फीडर आएगा और इंटरकनेक्टेड बोलेगा तो 4 फीडर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। A substation record a dip in the voltage received by 15%. To overcome this issue, the booster employ the substation a series wound generator coupled with the DC motor, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251। A substation record a dip in the voltage received by 50%. To overcome this issue, booster employ the substation which should have low voltage and high current generator, option number A right. This question asked in phase 1 exam. Single core cable for a AC system is not provided with harmonic, true, right हो जाएगा। 253 What is earthing? कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द अर्थ, किसी भी इक्विपमेंट को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे तो इसको कहा जाएगा अर्थिंग। व्हाट इज द अर्थिंग इलेक्ट्रोड? मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग, जो भी मटेरियल यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए इसको कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 255 अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड टू लो रेजिस्टेंस, सबसे लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अर्थ इलेक्ट्रोड। How is the condition of the earth electrode measure? By measuring the resistors. अर्थ इलेक्ट्रोड की आपको कंडीशन जाननी है तो आप उसका रेजिस्टेंस चेक करके जान सकते हो। In a 3-phase system, the neutral is a earth. 3-phase system होता है R, Y, B and न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग होता है।
Earthing is a use the written conductor in the telephonic line are the traction worker. Right answer है 259. Earthing does not help the protecting the equipment. False. अर्थिंग की वजह से ह्यूमन बॉडी को और इक्विपमेंट को दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है. 260. आफ्टर द अर्थिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीनरी आर द जीरो पोटेंशियल पर आया जाएगा. जो भी इक्विपमेंट अर्थिंग के साथ कनेक्टेड किया होगा वो जीरो पोटेंशियल पर आ जाएंगे. कनेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द सर्किट टू अर्थ इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस होगा. जो भी जिस इक्विपमेंट को कनेक्टेड किया होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सोइल चेंज टू चेंज सोइल. जब भी सोइल डिफरेंट होगी तो रेजिस्टेंस डिफरेंस होगा. दिस क्वेश्चन आस्क फॉर फेज 1 एग्जाम. 263 देखते हैं. When the three-phase system is not grounded, a single line to ground fault occur to voltage of the other two healthy phase increase. जब थ्री फेज सिस्टम में ग्राउंड नहीं किया होता है तब जिस लाइन पर फॉल्ट होता है, मान लो मैं एग्जांपल देके आपको बता दूं, आर लाइन पर फॉल्ट होता है तो दोनों लाइन का वोल्टेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा वाई एंड बी. इसके लिए इसको ग्राउंड करना अनिवार्य है. 264. Moisture content in the soil decrease the earth soil of the resistance. Moisture content of the soil decrease the earth soil resistance होना चाहिए. Generally grounding is provided to only a safety of the equipment and only of the equipment of the person. मैंने आगे बताया था वैसे. For in extra high voltage equipment for the maintenance, first it should be isolated and connected to ground because the discharge the charging capacity to ground or protection for the operating person. This question asked in GTU phase 1 exam और आपकी competitive exam के लिए भी most important question. Factor on which soil resistance depend on the electrode, moisture और NaCl निकल. तो तीनों के ऊपर सोइल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. 268. When earth fault occur, voltage potential at the earth mat increase due to the grounding. वोल्टेज सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब अर्थ फॉल्ट होता है तब. एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी यहाँ पर 500 ओम बता रहा है और आप कौन सी एप्लीकेशन थी, दर्शन की एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो इनमें 1500 दिया है. तो मेरा मानना ऐसा है आप दोनों का गलत हो सकता है बट ये रेफरेंस बुक से लिया हुआ है तो ये राइट हो सकता है. अर्थ वायर और ग्राउंड वायर एज मेड ऑफ द गैल्वेनाइज्ड स्टील. दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फेज 1 की एग्जाम दी है. द साइज ऑफ द अर्थ और ग्राउंड वायर इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड और डिपेंड ऑन द सोइल रेजिस्टेंस. दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राउंड वायर की साइज कितनी रखनी है. The surge impedance of the 50-mile long underground cable 50 ohm for the 25-mile length will be 50 ohm ही होगा. For a load flow solution for the quantity normally specified, a voltage control bus P और V को कंट्रोल करेंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. For reducing the tower footing resistance, it is better to use ground rod and counter pour only. Right answer option number C हो जाएगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके GTU एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. The position, negative and zero sequence impedance of the solid ground system
अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलवेज फॉलो रिलेशन Z1 ग्रेटर देन Z2 एंड Z2 ग्रेटर देन Z2, Z0 आएगा, Z1 Z2 Z0 आएगा, पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव सीक्वेंस। Moho relay is normally use the protection long transmission line। रिएक्टेंस रिले बोलेंगे तो आएगा शॉर्ट, और इम्पीडेंस रिले कहेगा रिम। मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, आपको याद रखना है RIM, रिम। शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले एंड मोहो रिले। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के लीजिए। रिम आपको याद रखना है 277। रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रिफर फॉर अर्थ फॉल्ट रिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 278 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फॉल्ट करंट 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग द 50 and the CT ratio of the 400 divided by 5, then the plug setting a multiplier none of the above। 279 which of the following material is not used the overhead line insulator। यूज नहीं होता, PVC यूज नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक मैंने डिस्कशन किया। मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ कि आप 280 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो जैसे कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा तो वो पार्ट भी आप देख लीजिए। और TCEE सब्जेक्ट, एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट हो, पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल, पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फाइनल ईयर BE और डिप्लोमा के सब सब्जेक्ट के मैंने MCQ के वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो आए हुए वो भी मैंने बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन से टॉपिक पर कौन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर भी आपको ऑनलाइन एग्जाम की रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो, ट्विटर में जुड़ सकते हो, लिंक्डइन में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में चैनल है स्वयं स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है उसको फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप में 3 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अपडेट के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और दूसरा ग्रुप है फैशन शॉप का, इनमें आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो वो आपको मिल जाएगी। और डेली अपडेट का ग्रुप है, इनमें मेरे यूट्यूब के सब वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो 3 में से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, मैं इसका 100% आपको मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में और कॉलेज के जितने भी ग्रुप है इनमें फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इनके लिए भी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अपने फ्रेंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो सब देख लेना, और आपको वीडियो कैसा लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।